सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। यह कथा उमा संहिता से है। इसके पहले कुछ कथाओं को मैंने बता दिया है, उसके आगे कथा है, इसको सुने। मुनि बोले, सूत जी, अब आप भुवनेश्वरी उमा के अवतार का वर्णन करें, जो परब्रह्म मूल प्रकृति निराकार होकर भी साकार तथा नित्य अनित्य आनंदमयी सती कही जाती है। सूत जी कहते हैं, एक बार देवताओं एवं दैत्यों में परस्पर भयंकर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवगणों की विजय हुई। इससे देवताओं को अहंकार हो गया और वे अपनी प्रशंसा करने लगे। उसी समय वहाँ एक पुंजीभूत तेज प्रकट हुआ, जिसे देखकर देवता आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाला है। देवताओं के अधिपति ने देवताओं को उस तेज की परीक्षा करने की आज्ञा दी। सर्वप्रथम वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तेज पुंज के पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण मैं हूँ, मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। जब उस महातेज ने कहा, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो इस तृण को अपने इच्छानुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए और इंद्र की सभा में लौटकर अपनी पराजय का सारा वृत्तांत सुनाया। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा, पर वे उसे जानने में समर्थ न हो सके। तब इंद्र स्वयं ही गए। इंद्र को आते देख वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए। तब इंद्र ने यह विचार किया कि जिसका ऐसा चरित्र है
मुझे उसी की शरण में जाना चाहिए। इसी बीच अकारण करुणामूर्ति सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती उमा उनका अभिमान दूर करने के लिए चैत्र शुक्ल नवमी को मध्यकाल में वहां प्रकट हुई। तेज के मध्य में विराजमान परम ब्रह्म स्वरूपिणी महामाया ने कहा, मैं निराकार होकर भी साकार हूँ। मैं ही पर ब्रह्म परम ज्योति प्रणव और युगल रूपणी हूँ। काली लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएं मेरे ही अंश से प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। सगुण एवं निर्गुण यह मेरा दो प्रकार का रूप कहा गया है। प्रथम रूप मायामय है तथा दूसरा रूप माया रहित है। हे देवताओं, इस प्रकार मुझे जानकर और अपने गर्व का परित्याग करके भक्ति से युक्त होकर मुझ सनातनी प्रकृति की आराधना करो। उसी समय से वे देवता अभिमान छोड़कर एकाग्रचित हो पूर्व की भांति पार्वती की आराधना करने लगे। इस प्रकार मैंने उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन पूर्ण किया। मुनिगण बोले, महाप्राज्ञ सूत जी, हम लोग प्रतिदिन दुर्गा के चरित्र को निरंतर सुनना चाहते हैं। अतः आप भगवती की अद्भुत लीला का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में दुर्गम नाम का एक महाबलवान असुर था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को हस्तगत कर लिया था। वह पृथ्वी तल पर बहुत उपद्रव करने लगा, जिससे सब लोग दुखी हो गए। उनके महान दुखों को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवगण बोले, हे महामाये, अपनी समस्त प्रजाओं की रक्षा करें एवं अपने क्रोध को दूर करें, अन्यथा सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। तदनंतर प्रजाओं को दुखी देखकर भगवती के अनंत नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात सोती रहीं। अपने नेत्रों से हजारों जलधाराएं बहाने लगी। उन धाराओं से सभी लोग तथा समस्त औषधियाँ तृप्त हो गईं। इस प्रकार ब्राह्मण, देवता, मनुष्यों सहित सभी लोग संतुष्ट हो गए। उसी समय समस्त देवता एकत्र होकर बोले, देवी, अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा
अपहृत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं अपने घर जाओ, मैं शीघ्र ही वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो में आगे कथा के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।